उस मोहतरम शायर से जिसके फिक्र फन की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक फैल गई है। और आज वो अपनी बेबाक शायरी या बेहतरीन तरन्नुम और शायराना सलाहियतों की वजह से हमारे मुशायरों का सुपरस्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। उसकी आवाज़ का जादू, कलाम की नगमगी और शेर पढ़ने का खूबसूरत अंदाज आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देता हुआ रूह की गहराइयों में उतर जाएगा। मैं इस शेर के साथ कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। गुजारिश कर रहा हूँ अपने भाई खुर्शीद हैदर से, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। खुर्शीद भाई, अभी ये चारों को पढ़वाऊंगा मैं आपके बाद। नहीं, अभी नहीं पढ़ा आपने। आप आइए, एक गजल पढ़िए और जोरदार तालियां बजाइए भाई। एक गजल पढ़िए। फखरी भाई को पढ़वाऊंगा सबसे बाद में, पहले पढ़वाऊंगा रमीज को, वाजिद मेरठी को और शुएब गुल को। असल में बस चलो, ये पूरी गजल सुना। मैं तो पढ़ चुका था असल में आपके आने से पहले ही, और खूब पढ़ा था मैंने। तराना पढ़ा था, तराना। दिलशाद भाई, आपको बहुत सारी मुबारकबाद। खुर्शीद भाई, भूख लगी, आपने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया और उसमें आप कामयाब, बहुत माशाल्लाह, मुबारकबाद आपको। तो देखो, ये शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो कुछ न कहते हुए बस मैं दो चार शेर पढ़ दूँ। फरमाए, मैं हाजिर खिदमत करता हूँ। कुछ शेर मैं ताज़ा पढ़ देता हूँ, तीन चार जो मैंने आपको। तो गंभीर साहब चले गए, मैं उन्हें सुनाना चाह रहा था, वो चले गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सब गंभीर है। चले गए। आ जाओ वाजिद, आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ वाजिद भाई, रमीज भाई, आ जाओ आप लोग। न जाने, देखो आज पूरी फहरिस्त बदल दी मैंने। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा। कलीम भाई, आपके लिए भी नए हैं ये शेर। मंत्री जी, ये हमारे कलीम भाई हैं, कलीम त्यागी साहब, उर्दू के लिए गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बस मुख्तसर ही है। फ़ख्र उर्दू अवार्ड। एक बार कलीम भाई के लिए भी ताली बजा दो भाई जी। मैं समझ गया था जब नज़दीक आए। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, वो खुद आया नहीं होगा, उसे लाया गया होगा। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, वो खुद आया नहीं होगा, उसे लाया गया होगा। फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है, फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है। यकीनन महफिल उर्दू में वो आया गया होगा। फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है, यकीनन महफिल उर्दू में वो आया गया होगा। मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, वो मुश्किल से खिलौने दे के बहलाया गया है। वाह वाह वाह। मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, वो मुश्किल से खिलौने दे के बहलाया गया होगा। वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, उसे इस राह पर 100 बार ठुकराया गया होगा। क्या कहना है, वाह। वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, क्या कहना है, इस राह पर 100 बार ठुकराया गया होगा। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। इधर तो सर उगाए जा रहे हैं। मंत्री जी, ये कर बोल जाता है, और मैं वैसे खुरदरे लहजे का आदमी हूँ, आप मुझे बचपन से जानते हैं कि इधर तो वारसी साहब, इधर तो सर उगाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वाह, आप मुखातिब रहिएगा। इधर तो सर उगाए जा रहे हैं, उधर पत्थर उगाए जा रहे हैं। क्या कहना है, वाह वाह वाह। दोनों बैठ रहिएगा आप। इधर तो सर उगाए जा रहे हैं, उधर पत्थर उगाए जा रहे हैं। जहाँ फूलों की खेती हो रही है, जहाँ फूलों की खेती हो रही है, वहीं खंजर उगाए। क्या कहना है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जहाँ फूलों की खेती हो रही थी, वहीं खंजर उगाए जा रहे हैं, दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर। वाह,
दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर, दिलों में डर उगाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर, क्या कह रहे दिलों हैं, में डर उगाए जा रहे हैं। हमारे पर कतर डाले ये कहकर सुनहरे पर उगाए जा रहे हाय, हैं। हाय, हाय। हमारे पर कतर डाले ये कहकर सुनहरे पर उगाए जा रहे हैं। नई तारीख लिखी जा रही है, नई तारीख लिखी जा रही है, नए मंजर उगाए जा रहे हैं। वाह वाह। नई तारीख लिखी जा रही है, नए मंजर उगाए जा रहे हैं। न जाने किस तबाही की गरज से, वाह। इरशाद भाई, न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं। वाह वाह। न जाने किस तबाही की गरज क्या से कह रहे हैं, वाह, नए वाह। लश्कर उगाए जा रहे हैं। वाह, वाह। ये बहुत बड़ा मैटर है आज का। न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं। न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं। बहुत। क्या कहना है, वाह वाह। जा रहे हैं हमारे पर कतर डाले ये कहकर वाह वाह। सुनहरे पर उगाए जा रहे हैं। मतलब शेर पढ़ देता हूं बस। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। क्या कहना है, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। वाह वाह। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर क्या होंगे। कहना है, वाह वाह। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। क्या बात है। गैर परों पर उड़ वाह, वाह। सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर वाह, पर वाह। तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, वाह, सर वाह। पर कर्ज नहीं रखती। क्या कहना है, वाह ये वाह। मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। खेतों में सर जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। क्या कहना है, बोए जनाब, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल 2 गज पर होंगे। वाह वाह। क्या कहना है, तूफान मीलों पीछे होंगे, क्या कहना है, जिंदाबाद। साहिल 2 गज पर होंगे। वाह वाह। शुक्रिया। बहुत उम्दा। और कुछ ना कहा जाए ज्यादा बेहतर है। मेरे बरादर बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, 90, 91, 92, 93 इनके हुक्म पर मेरी हाजिरी रही है किठौर में। जिंदाबाद। वो भी क्या दिन थे, वालिद मोहतरम का जमाना था। अब ये किठौर में मुशायरा कराना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या कराते ही नहीं। इनको एक मतलब शेर सुनाता हूँ। हमें तो वही जमाना याद आ रहा है। मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा। मुंतजिर हूँ, ऐसे मिसरे भी पढ़े आज, जो कुछ समझ सोचने के लिए मजबूर है। मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा, उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। बहुत शुक्रिया जी। आदाब बजा लाता हूँ बस। हाँ, ये अच्छा किया तुमने, कहनिया न होनी। अब देखो, मंत्री जी की इजाजत से खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं। हाँ बेशक। खुदा का शुक्र है हमारे तो ऊपर चले माँ बाप के करीब हूँ मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूँ मैं।
तो उन्हीं गार्जियन रियाज भाई हैं। हमारे और आज वाकई इसमें कोई शक नहीं, एक नायाब निज़ामत, एक नायाब नाजिम हमारे ज़िले की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहे हैं रियाज सागर साहब। तो इनकी सरपरस्ती में हम इस वक्त चल रहे हैं, आजकल मुशायरे पढ़ रहे हैं लगातार। तो भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस मुशायरे को बेहद कामयाब बनाया। और मैं मंत्री जी को खास तौर से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इनकी वजह से इस मुशायरे में जिंदगी पैदा हो गई।